नमस्ते बच्चों, नमस्ते। आज हम संधि पढ़ने जा रहे हैं। संधि किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, है ना। तो आइए आज हम संधि देखते हैं। संधि संधि किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा क्या है। जब दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। विकार अर्थात परिवर्तन। जब दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। तो दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोरालय विद्यालय, देव जोर आलय देवालय, विद्या जोर अर्थी विद्यार्थी, रमा जोर ईश रमेश। इस तरह संधि के प्रकार। आइए हम देखते हैं संधि के कितने भेद हैं। तो संधि के 3 भेद हैं। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ हम स्वर संधि पहले पढ़ेंगे। तो हम जाने कि स्वर संधि की परिभाषा क्या है। तो स्वर संधि स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है, स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोरालय विद्यालय, रमा जोरीस रमेश, विद्या जोरर्थी विद्यार्थी। ये सब क्या है? स्वर संधि के उदाहरण हैं। जब स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्णों में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो स्वर संधि की परिभाषा क्या हुई? स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्णों में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे रमा जोड़ ईश रमेश, देव जोड़ आलय देवालय, विद्या जोड़ अर्थी विद्यार्थी, है ना। गण जोड़ ईश गणेश, गण जोड़ ईश गणेश, लंब जोड़ उदर लंबोदर। ये सब स्वर संधि के उदाहरण हैं। तो स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और आयादी संधि, है ना। तो दीर्घ संधि किसे कहते हैं? दो समान स्वरों के मिलने से एक दीर्घ स्वर हो जाता है। दो समान स्वरों के मिलने से एक दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे अ जोड़ अ बराबर आ, अ जोड़ आ बराबर आ जोड़ आ बराबर आ, हर्षी जोड़ हर्षी बराबर दीर्घी, हर्षी जोड़ दीर्घी बराबर दीर्घी, दीर्घी जोड़ दीर्घी बराबर दीर्घी, हर्षु जोड़ हर्षु बराबर दीर्घु, दीर्घु जोड़ दीर्घु बराबर दीर्घु। तो इस तरह दो समान स्वरों के मिलने से एक दीर्घ स्वर हो जाता है। इसका उदाहरण देखें हम। देखिए विद्या जोड़ आलय। तो क्या हुआ बेटा? विद्या में किस चीज की मात्रा है? आ की। आलय में आ की। तो आ जोड़ आ बराबर आ, विद्यालय, है ना। दक्षिण जोड़ अरण्य। दक्षिण में किस चीज की मात्रा है? दक्षिण में अ की मात्रा है और अरण्य में भी अ की मात्रा है। तो अ जोड़ अ बराबर आ, दक्षिणारण्य, है ना। इसी प्रकार अधि जोड़ ईश्वर। अधि में हर्षी की मात्रा है, ईश्वर में दीर्घी की मात्रा है। तो हर्षी जोड़ दीर्घी बराबर दीर्घी, अधीश्वर। नदी जोड़ ईशा। नदी में दीर्घी की मात्रा है और ईशा में भी दीर्घी की मात्रा है। तो दीर्घी जोड़ दीर्घी बराबर दीर्घी, नदी जोड़ ईशा नदीशा। भानु जोड़ उदय। भानु में हर्षु की मात्रा है, उदय में भी हर्षु की मात्रा है। तो हर्षु जोड़ हर्षु बराबर दीर्घु, भानुदय। पितृ जोड़ ऋणम पितृनम। इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा? दीर्घ संधि में दो समान स्वरों के मिलने से एक दीर्घ स्वर हो जाता है। अब आइए हम देखते हैं गुण संधि। गुण संधि क्या है बेटा? यदि अ वर्ण क्या हुआ? अ अथवा आ।
अ वर्ण के बाद यदि हर्षी या दीर्घी रहे तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है, और अ वर्ण के बाद हर्षु या दीर्घु रहे तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है, और अ वर्ण के बाद री या री रहे तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है, और र हलंत अर हो जाता है। जैसे गुण संधि में क्या देखा, अ वर्ण के बाद यदि ई रहे तो ए हो जाता है, तो परम जोर ईश्वर, परम में अ की मात्रा है तो अ जोड़ दीर्घी बराबर ए, परमेश्वर। रमा जोड़ ईशा, रमा में आ की मात्रा है, ईशा में दीर्घी, तो आ जोड़ दीर्घी बराबर ए, रमा जोड़ ईशा रमेश। देव जोड़ ईशा देवेश। इसी प्रकार अ वर्ण के बाद यदि हर्षु या दीर्घु रहे तो ओ हो जाता है, तो चंद्र जोड़ उदय, चंद्र में अ उदय में उ, तो अ जोड़ उ बराबर ओ, चंद्रोदय। सूर्य जोड़ उदय, सूर्य में अ की मात्रा है, जोड़ उदय उ की मात्रा है, तो अ जोड़ उ बराबर ओ, तो चंद्रोदय। महाजोड़ उदय महोदय। परम जोड़ उदार परमोदार। लंब जोड़ उद्र लंबोदर। गण जोड़ ईश गणेश। गण जोड़ ईश, गण में न अ की मात्रा है, जोड़ ई तो गणेश। इसी प्रकार अ वर्ण के बाद री या री रहे तो अर हो जाता है, जैसे महाजोरिषि महर्षि अर, महर्षि अर हो गया। सप्त जोरिषि सप्तर्षि। मास जोड़ितु मासर्तु। राजा जोरिषि राजर्षि। इस तरह से हम लोगों ने पहले वृद्धि संधि पढ़ा, उसके बाद गुण संधि पढ़ा। दो समान स्वरों के मिलने से वृद्धि नहीं दीर्घ पढ़ा, तो दो समान स्वरों के मिलने से एक दीर्घ स्वर हो जाता है। अ जोड़ अ बराबर आ, अ जोड़ आ बराबर आ जोड़ आ बराबर आ। हर्षी जोड़ हर्षी बराबर दीर्घी, हर्षी जोड़ दीर्घी बराबर दीर्घी, दीर्घी जोड़ दीर्घी बराबर दीर्घी। उसी प्रकार गुण संधि में अ वर्ण के बाद ई या ई रहे, हर्ष या दीर्घी रहे तो ए हो जाता है, हर्षु या दीर्घु रहे तो ओ हो जाता है, और री या री रहे तो अर हो जाता है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं स्वर वर्ण के तीसरा भेद पर ध्यान देंगे, यन संधि। तो यदि ई हर्षी हर्षु री या री के बाद अपने से कोई भिन्न स्वर हो तो ई का य, उ का व, री का र हलंत और री का ल हलंत हो जाता है। गुण संधि में क्या हुआ, यदि ई उ री और री के बाद अपने से कोई भिन्न स्वर हो तो ई का य, उ का व, री का र हलंत और री का ल हलंत हो जाता है। जैसे यदि जोड़ अपि यद्यपि, इति जोड़ आकर्ण इत्याकर्ण, इति जोड़ आदि इत्यादि, है ना। हर्षु का क्या हो जाता है, हर्षु का व, तो जैसे सु जोड़ आगतम स्वागतम, देखिए सु जोड़ आ है वाह हो गया स्वागतम। अनु जोड़ अय अन्वय। मधु जोड़ अरि मधुवरी। ये सब यन संधि के उदाहरण हैं। अनु जोड़ अय अन्वय, मधु जोड़ अरि मधुवरी, सु जोड़ आगतम स्वागतम, री जोड़ आकृति लाकृति। ये सब यन संधि के उदाहरण हैं। तो स्वर संधि के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं, है ना। दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि। तो दीर्घ संधि क्या हुआ, दो समान स्वरों के मिलने से एक दीर्घ स्वर हो जाता है। गुण संधि में क्या हुआ, अ वर्ण अर्थात अ आ अथवा आ, तो अ वर्ण के बाद यदि ई हर्षी या दीर्घी रहे तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है, हर्षु या दीर्घु रहे तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है, और री या री रहे तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। और यन संधि में यदि ई उ री या री के बाद अपने से कोई भिन्न स्वर हो तो उ का तो ई का य, उ का व, री का र हलंत और री का ल हलंत हो जाता है। जैसे यदि जोड़पि यद्यपि, इति जोड़ाकर्ण इत्याकर्ण, अति जोड़ आचार अत्याचार, सु जोड़ आगतम स्वागतम। हर्षु के रहे तो अपने से भिन्न स्वर रहे तो क्या होता है, अ का व हो जाता है, उ का व हो जाता है। तो सु जोड़ आगतम, सु में हर्षु की मात्रा है तो सु जोड़ आगतम स्वागतम। मधु जोड़ अरि मधुवरी,
अनुजोरय, अन्वय, ये सब यन संधि के उदाहरण हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या है? यदि अवर्ण अर्थात अ अथवा आ के बाद ए या ऐ रहे तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है, और अवर्ण के बाद ओ या औ रहे तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। जैसे एक जोड़ एकम, तो अवर्ण के बाद क में क्या है? अवर्ण है, उसके बाद ए है तो ए के स्थान पर ऐ हो जाएगा। एक जोड़ एकम, एकैकम। अ जोड़ ए बराबर ऐ। तथा जोड़ ए, तथैव। आ जोड़ ए बराबर ऐ। सदा जोड़ ए, सदैव। तो आ जोड़ ए बराबर ऐ। ये सब वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। इसी प्रकार ओ या औ रहे तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। जल जोड़ ओधर, जलौधर। गंगा जोड़ ओधर, गंगौधर। तो आ जोड़ ओ बराबर औ। धन जोड़ ओधर, धनौधर। तो अ जोड़ ओ बराबर औ। महा जोड़ औषधि, महोषधि। तो आ जोड़ ओ बराबर औ। इस तरह से वृद्धि संधि में हम लोगों ने क्या देखा? यदि अ वर्ण के बाद ए या ऐ रहे तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है, और अ वर्ण के बाद ओ या औ रहे तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। आइए अब हम लोग देखते हैं अयादि संधि। तो अयादि संधि क्या है? यदि बाद में कोई स्वर रहे तो ए का ऐ, ओ का अव, ऐ का आय और औ का आव हो जाता है। यदि बाद में कोई स्वर रहे तो ए का ऐ, ओ का अव, ऐ का आय और औ का आव हो जाता है। जैसे से जोड़ अनम, सैनम। ए जोड़ अ बराबर ऐ। ने जोड़ अनम, नैनम। तो यहाँ भी क्या हुआ? ए जोड़ अ बराबर ऐ, नैनम। पो जोड़ अन, पवन। भो जोड़ अनम, भवनम। और गै जोड़ का, गायक। तो ऐ जोड़ य बराबर आय। नायक, नै जोड़ का, नायक। पौ जोड़ न, पावन। तो इस तरह से आज हम लोगों ने संधि की परिभाषा, संधि के कितने भेद हैं, संधि की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ा। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ालय, विद्यालय। विद्या जोड़र्थी, विद्यार्थी। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम लोगों को यहाँ स्वर संधि पढ़नी है बेटा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा स्वर संधि की परिभाषा क्या है। 2 स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्णों में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यन संधि। आज हम लोगों ने स्वर संधि के 5 भेदों को, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, चलिए बाय।